नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आप बच्चे एक चीज को लेकर के बहुत कंफ्यूज हैं कि एसएससी का पेपर देने जाऊं या आईबी का पेपर देने जाऊं, क्योंकि दोनों की ही अब इन दोनों में से चुनाव किसका करूं, क्योंकि दोनों के पेपर की डेट जो है वो ओवरलैप हो रही है। देखिए, एसएससी का पेपर जो है ये 12 तारीख से लेकर 26 तारीख तक है और आईबी का पेपर जो है ये 16, 17, 18 पढ़ रहा है। अब प्रॉब्लम यहां पर ये आ गई है कि जिन बच्चों का पेपर ऐसा है कि उनका एसएससी का पेपर लेट्स से 13 तारीख को है और आईबी 16 को है, तो उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम उन लोगों के साथ में आ गई है जिनका 16, 17, 18 का जिनका पेपर होगा एसएससी का। अब प्रॉब्लम वहां आ गई है कि फिर वो आईबी का पेपर कैसे देंगे। अब इन दोनों में से कोई एक पेपर चुनना है तो कौन सा चुने। देखो, मैं बताता हूं, बहुत आसान कर देता हूं आपके लिए। अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है, आप अच्छी तैयारी पे हो आप, और अगर आप करंट अफेयर्स में अभी आईबी के टेस्ट में 20 में से 10 नंबर तक कर पा रहे हो ना, तो यार आप आईबी देने जाओ। सर कारण ये है, आप एसएससी छोड़ दो, आप आईबी देने जाओ। कारण क्या है, आईबी में ना कंपटीशन कम होता है। आपको ये लगता है कि पेपर डिफिकल्ट है आईबी का, उसको निकालना मुश्किल है, लेकिन आईबी को निकालना एसएससी को निकालने से ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि देखो, एक्चुअल में क्या होता है ना, एसएससी एक बहुत ज्यादा कोचिंग इंटेंसिव प्रोग्राम है। मतलब एसएससी में आपने मतलब एक आप बहुत सारे गाइडेंस की आपको आवश्यकता पड़ेगी, कोचिंग की भी आवश्यकता पड़ती है। प्लस दूसरा क्या है कि बहुत सारे लोग यहाँ ऐसे बैठे होते हैं जो 2-2 3-3 साल से कोचिंग कर रहे होते हैं, वो करके बैठे होते हैं, तो इन्हें बहुत ज्यादा प्रगाढ़ लेवल की नॉलेज ये कर चुके होते हैं। ये दूसरा क्या होता है, एसएससी में रिपीटर्स भी बहुत ज्यादा बैठते हैं। जैसे मान लो किसी को इनकम टैक्स ये बना, आपको असिस्टेंट बना, अब उसको चाहिए ऑफिसर पोजीशन या इंस्पेक्टर पोजीशन, तो वो भी बैठेगा। ऑडिटर होगा, वो भी बैठेगा। एक्साइज इंस्पेक्टर जो होगा वो भी बैठेगा कि शायद उसको सीएसएस मिल जाए, दिल्ली मिल जाए। तो इसमें क्या होता है, रिपीटर्स बहुत बैठते हैं। और दूसरा क्या होता है कि कोचिंग इंटेंसिव होता है एसएससी वाला। रादर आईबी में क्या होता है, रिपीटर कोई नहीं बैठता, क्योंकि यहां पर क्या है, अगर आप दोबारा आईबी में सेलेक्ट होने के बाद दोबारा पेपर दोगे तो भी आप आईबी ही मिलेगा आपको। और उसमें भी लोकेशन फिक्स नहीं होती कि अब आपको लोकेशन कौन सी मिलेगी। उसमें भी प्रॉब्लम क्या होती है कि आपकी सीनियरिटी कम हो जाएगी अगर आपने दोबारा ज्वाइन किया है तो ये प्रॉब्लम के चलते क्या होता है, आईबी में ना रिपीटर्स नहीं होते। जितने भी लोग होते हैं सारे फ्रेशर्स होते हैं आईबी में। दूसरा, फिर एक और चीज क्या आ जाती है कि यहां पर ना, क्योंकि लोग कम भरते हैं, क्योंकि ये यहां पर इंग्लिश इंटेंसिव हो जाता है। ऐसा नहीं है कि देखिए आपको इंग्लिश बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ठीक ठाक इंग्लिश है तो आप पेपर आराम से फोड़ ले जाएंगे, आप निकाल ले जाएंगे। इसका कट ऑफ हमेशा कम जाता है, पब्लिकली कभी आउट नहीं होता है। लेकिन देखो, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो आईबी में हैं, मैंने देखा है कि उनका एसएससी, जैसे मान लो किसी का 1 साल नहीं निकला, 2 साल नहीं निकला, होता है ना, कभी कभी कुछ नंबर से रह जाता है। कभी कभी बहुत अच्छा हुआ लेकिन नॉर्मल, मतलब वैसे रॉ स्कोर तो पता चला 340 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद 321 हो गया। ऐसे ऐसे बच्चे हैं। 342 नंबर बहुत अच्छे होते हैं 390 में। रॉ स्कोर 342, 344 है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में 321 हो गया, सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ऐसे बच्चे जो थे, इन्होंने क्या हुआ, 2-2 साल से रुक रहे थे एसएससी में, लेकिन आईबी में एक बार में सेलेक्ट हो गए। क्यों? एसएससी में देखो प्रीलिम्स होगा, पहले ये निकालोगे, फिर मेंस होगा। मेंस में मामला बहुत डगमगाता है। यहां पर क्या होता है कि यहां पर सिर्फ एक ही टीयर है, बस प्रीलिम्स है। फिर सब्जेक्टिव राइटिंग है। सब्जेक्टिव राइटिंग में देखो कोई भी ऐसा तुरंखा नहीं होता है, हर कोई एवरेज होता है। तो आप आराम से वहां पर उस पेपर को निकाल सकते हो। 1 महीने की गाइडेंस के ऊपर ना आप आराम से पेपर निकाल दोगे, कुछ नहीं चाहिए होता। तो मैंने कई बार ऐसा देखा है कि जो बच्चे एसएससी नहीं निकाल पा रहे थे ना, उन्होंने अपना साइड रास्ता लेकर के उन्होंने आईबी निकाल दिया, और आईबी की जॉब बहुत अच्छी है। तो अगर दोनों में कंपैरिजन है ना, तो मेरा सजेशन ये है कि ऑलवेज गो फॉर आईबी। ये कंपटीशन कम है इसमें, जैसे एसएससी सीपीओ होता है, सीपीओ में कंपटीशन कम होता है। एक तो वैसे भी देखो फील्ड की जॉब है, फील्ड की जॉब में वैसे भी कम आदमी अप्लाई करता है, तो यहां से भी कंपटीशन कट गया आपका। वैकेंसी बहुत अच्छी है, 4500 वैकेंसी है इस बार। तो अगर आपको क्लैश फंस रहा है तो अगेन माय रिकमेंडेशन इज गो फॉर आईबी। समझ गए? देखो, मुझे तो मतलब अच्छा है, मैं तो आपकी नौकरी चाहता हूं, और मैं तो हमेशा चाहूंगा कि आपको अच्छे से अच्छी जॉब मिले। मेरा काम है आपको सबसे सही एडवाइस देना और सबसे प्रैक्टिकल एडवाइस देना, अपने पूरे तजुर्बे को इस्तेमाल करते हुए और जो प्रीवियस एक्सपीरियंसेस है उन सबको देखते हुए बेस्ट एडवाइस देना। तो मेरी तरफ से ये बेस्ट एडवाइस है आपको। ठीक है, चलिए, धन्यवाद। और भी कोई अगर हमसे कुछ भी पूछना चाह रहे हो ना, कोई डाउट हो रहा है ना, तो नीचे कॉमेंट कर देना, हम उसके बारे में भी जवाब देंगे हम। ठीक है, धन्यवाद।